राज्य क्या है? अगर राज्य देखा जाए तो उसकी प्राथमिक अवधारणा है कि स्टेट। यूँ तो स्टेट का प्रयोग हम लोग उसके लिए करते हैं, एक प्रोविंस के लिए या किसी राज्य को समझने के लिए राज्य का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इस पे राज्य का वास्तविक प्रयोग ना होकर एक राजनीतिक क्या किसके लिए करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग राज्य का प्रयोग करते हैं। इसका मीन्स यह हुआ कि जो राज्य होता है हम लोग इसे एक बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हैं, यानी जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको राज्य को देख नहीं सकते हैं। ओके, तो ये बताया गया है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है हमारे यहाँ, जैसे भारत की सरकार, भारत का सरकार हो गया, संसद हो गई, न्यायपालिका हो गया, सरकार राज्य सरकारें हो गई, और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी हो गए, जिसको नौकर साहब बोलते हैं आप लोग। ये सब क्या राज्य कहलाता है। ओके, तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग देखिए इसकी डिफिनीशन देख चुके हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें जो समाज जो सरकार के लिए कौन कौन से अंग देखेंगे, इसके तत्व क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, राज्य के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है बुक में। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह स्वतंत्र राज्य के विकसित हो सका है या नहीं हो सका है। ये पॉइंट नोट वाली करने हैं कि अगर किसी समाज के विकसित और सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है कि नहीं विकसित हो सका है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों कुछ समय पहले के अफगानिस्तान हो गया, आपके रिसेंट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मंगोलिया में कुछ, और इधर वेस्टर्न अफ्रीकन कुछ कंट्री में, और वहाँ पर डेमोक्रेसी यानी जो राज्य है, राज्य से कुछ वंचित रह गए हैं। तो इस विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का क्या है, प्रमाण है, सूचित करता है इसी को। तो इसलिए राज्य का होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। ओके, तो राज्य के तत्व हैं, किसी भी राज्य होने की शर्त होने के लिए उनमें कम से कम 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या होता है, कितने होते हैं एलिमेंट ऑफ स्टेट? तो एलिमेंट ऑफ स्टेट को हम लोग देखेंगे। पहला क्या होता है, ज्योग्राफी होता है उसका, कोई अगर राज्य है तो उसका ज्योग्राफी होगा, उसकी जनसंख्या होगी, उस वहाँ पर सरकार होगा, संप्रभुता होगा। ओके, और जो राज्य के लिए सबसे आवश्यक चीजें क्या होती है, संप्रभुता होता है। अगर संप्रभुता है तो उसका कोर एरिया क्या है, संप्रभुता होती है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देख लेते हैं इसकी डिफिनीशंस क्या है। जैसे हो गए आपके ज्योग्राफिकल एरिया यानी भूभाग, ये पहला राज्य का पहला तत्व क्या है, ज्योग्राफी। एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हूँ। इसका मीन्स ये हुआ कि जो भौगोलिक एरिया है कि ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक एरिया होना चाहिए जिस पर उस राज्य सरकार की अपनी राजनीतिक क्रियाएं होती हूँ। जैसे भारत का संपूर्ण क्षेत्र क्या है, एक राज्य का भौगोलिक आधार है। ओके, दूसरा क्या है, जनसंख्या हो गया। राज्य होने की शर्त उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। दूसरा तथ्य ये बताया गया है कि अगर राज्य है तो वहां पर एक भूभाग होगा, भूभाग पर अगर कोई निश्चित जन समुदाय होना चाहिए, उसकी कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, और उस जनसंख्या को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, राज्य का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। अगर राज्य नहीं है तो जनसंख्या को कौन चलाएगा, अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सरकार।
तीसरा जो एलिमेंट है उसका राज का, वो सरकार। सरकार एक ऐसे क्या है, सरकार एक ऐसे, एक मिनट फ्रेंड। तो नेक्स्ट तो क्या है सरकार के और राज्य के, तो नेक्स्ट है सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर बहुत जरूरी वहां पर रहने के लिए, और सरकार क्या होता है, यानी गवर्नमेंट, सरकार एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य क्या है कि जो राज्य के हम लोग दो तत्व पढ़ चुके, जनसंख्या पढ़ ली और संप्रभुता अभी पढ़ना बाकी है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, और पढ़े हैं वो संप्रभुता पढ़ लिए हैं और भूभाग पढ़ लिया गया है, और अब सरकार को पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो जो अगर 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 जनसंख्या होगी, भूभाग होगा, तो भूभाग पर जनसंख्या निवास करेगी, तो वहां उसको संचालित करने के लिए सरकार का होना भी जो जरूरी है। तो किसमें ये होगा कि जो अगर गवर्नमेंट है, व्यक्तियों का वह समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। जो गवर्नमेंट होगी उसमें एक कई लोगों का समूह होता है। अगर वो समूह होगी तो वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। और शक्ति कौन प्रयोग करेगा, जो वहां पर किस पर प्रयोग करेंगे, जो भूभाग है, और भूभाग पर जनसंख्या निवास करेगी, उस पर ये सरकार अपना राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। अब फिर क्या होता है कि राज्य और सरकार में अंतर यही होता है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है। अमूर्त राज्य क्या है, एक अमूर्त संरचना है। मीन्स ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट है, इसको बौद्धिक स्तर पर राज्य को तो समझ सकते हो, लेकिन इसे आप क्या कर सकते हो, आप इसे आप बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हो, किंतु इसे देख नहीं सकते हैं आप राज्य को। और क्या है कि फिर देखते हैं कि ये सरकार मूर्त रूप होता है, कंक्रीट होता है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति होता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं सरकार को। ओके, अब आ जाइए संप्रभुता, सोवर्निटी। राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है ये। ओके, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसको संचालित करने के लिए और राज्य के पास क्या होना चाहिए, सरकार के पास अपने भूभाग, अगर संप्रभुता को संचालित करना है तो आपके पास पहले भूभाग होना चाहिए, फिर जनसंख्या होनी चाहिए, फिर सरकार होनी चाहिए। वही सरकार के पास इसको संचालित करने की संप्रभुता होती है। भूभाग पे जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो राज्य होगा तो अगर कोई राज्य है उसमें संप्रभुता रहेगी कि भाई किसी देश पर या किसी हमारे इंडिया पर ही ले लीजिए कि उसकी एक सॉवरेनिटी हो कि भाई कोई बाहरी आक्रमणकर्ता हमारे देश पर आकर आक्रमण न कर दे, और आक्रमण करे तो हम अपनी उसको पूरी जोर से क्या बोले, मतलब हम लोग उसको बाहरी दबाव से नहीं आने। ओके, बाहरी दबाव से निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। ये राज्य के चारों तत्व अनिवार्य तत्व होते हैं। ओके, और जो ये अनिवार्य है और ये वैकल्पिक नहीं होते हैं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। इनमें चारों तत्व होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। ये राज्य के आवश्यक तत्व हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी होता है किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार। संकट यही है, चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत निवासित सरकार के आ गए, फिर वहीं से तिब्बत के निवासियों को संचालित करने लगे। तो एक ऐसा विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था, न ही मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की संप्रभुता थी, न ताकत थी। सरकार होने की ताकत भी नहीं थी उनके पास कि अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो हमारे
जनसंख्या है, तो उस पे हम कैसे उस पर निपटा जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो सकता है और भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी ना हो सके। ओके, उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। ये मीन्स यह हुआ कि कभी कभी सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो। इसका मतलब हुआ जब हम लोग आज़ादी पाने से पहले हम लोग क्या थे, हम लोग, हमारे यहाँ जनता भी थी, हम लोग के पास भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी नहीं हो सके। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग हो गए, भारतीय भूभाग पर वायसराय तो थे, प्रशासक तो होता था, लेकिन वो निश्चित भूभाग के भीतर जनता की उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। ओके, जब किसी देश में अराजक की स्थिति पैदा हो जाती है, तो भी राज्य का ढांचा ढहने लगता है, चरमराने लगता है। अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से में कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर संप्रभुता नहीं है तो किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है और राज्य भी ढांचा चरमाने लगता है। जैसे अफगानिस्तान में देखा गया, तालिबान का आगमन, कई वहां पर झगड़ा होने लगता है और कई गुट देश के अलग अलग हिस्से में कब्जा जमाने में सफल